तो क्या टैरो में इन सब चीजों के बारे में भी पता चल जाता है कि किसी के ऊपर क्या काला जादू हुआ है या कोई किसी भी तरीके का तंत्र या कोई मतलब ऐसी क्रिया उसके ऊपर करी गई है? तो क्या ये जो टैरो कार्ड्स होते हैं इनके थ्रू यही पता चल जाता है? तो जैसे आप हीलिंग करते हो तो ये स्पिरिट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा या फिर किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी से रिलेटेड होगा, उसी को हील करते होगे। तो ये कितना मेजर रोल होता है किसी के साथ में? मान लो कोई स्पिरिट का है, जैसे नॉट ओनली भूत प्रेत तंत्र मंत्र, ये सारी साधनाएं जो लोग करते हैं, किसी के साथ में कुछ चीजें होती हैं, तो टैरो कार्ड क्या उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी को हील अप करने के लिए? नमस्कार, मैं आपका अपना विनीत, गपशप विद विनीत में आप सबका स्वागत करता हूं। इस बार हम जिस हस्ती को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं उनका नाम मालविका है और ये एक टैरो कार्ड रीडर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इनसे जानने का मौका मिलेगा। टैरो कार्ड के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आज भी एक तरीके से ना अपने आप में राज बना हुआ है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इसकी भारतीय पद्धतियों के साथ में, एस्ट्रोनॉमी के साथ में, एस्ट्रोलॉजी के साथ में। वो हम लोग जो है मालविका मैम से जानने की कोशिश करेंगे। मालविका मैम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। यू आर वेलकम टू आवर चैनल। मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहूँगा कि टैरो कार्ड जो होता है, मतलब टैरो कार्ड को लेकर के ना यंगस्टर्स में बहुत सारा जो है क्या कहते हैं एक ऐसा डिस्कशन चलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ऑकल्ट प्रैक्टिस है, कुछ कहते हैं कल्ट है, कुछ कहते हैं तंत्र है, कुछ कहते हैं जादू है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि टैरो कार्ड की स्टार्टिंग कब हुई, कब से शुरू हुआ, कैसे प्रैक्टिसेस में आया, क्या तरीके हैं, कितना इसकी एक्यूरेसी क्या रहती है, वो सारी चीज़ें। तो प्लीज़ बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या होता है टैरो कार्ड। थैंक यू विनीत। सो टैरो कार्ड ना यूरोप में स्टार्ट हुआ था 14th सेंचुरी के लास्ट में, और जिप्सीज इसको यूज़ करते थे एज अ फॉर्चून टेलिंग। ठीक है, अब धीरे धीरे ये जो वहाँ के किंगडम्स थे, जो किंग्स थे, वो लोग एज अ प्लेइंग कार्ड इसको यूज़ करने लगे। बट टैरो एक एनर्जी है, इससे जो भी प्रेडिक्शंस हमारी होती है, आपकी जो भी करंट एनर्जी है, आप अच्छा या बुरा जैसा भी आप फील करो उस अकॉर्डिंग कार्ड्स निकल के आते हैं। और कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। एक मिथ है मार्केट में कि शायद टैरो पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इस तरीके का, बट ऐसा नहीं है। टैरो कार्ड जो होते हैं, आपकी करंट एनर्जी जैसी भी है उस अकॉर्डिंग वो कार्ड्स फॉल करते हैं और उस अकॉर्डिंग आपकी प्रेडिक्शंस होती है। सो हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि टैरो को बहुत फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, लाइक 6 months 1 year का प्रेडिक्शन करना चाहिए। सो टैरो होता क्या है, बेसिकली एक 78 कार्ड्स का एक डेक है पूरा, और इसमें 22 मेजर आर्कना कार्ड्स हैं, 56 माइनर आर्कना कार्ड्स हैं। जो मेजर आर्कना कार्ड है वो आपके सोल इवेंट को बताते हैं। द फूल से स्टार्ट होता है एंड द वर्ल्ड पे जाके एंड होता है। द फूल को 0 नंबर दिया गया है, ठीक है, एंड द वर्ल्ड कार्ड जहाँ पे अपना लाइफ पूरा एक सर्कल, एक लाइफ स्पैन एंड होता है। एंड अब आते हैं माइनर आर्कना। सो माइनर आर्कना, इसमें ये 4 सूट्स में डिवाइड होता है, कप, वॉन्ड, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स, और इन सबके अपने एलिमेंट्स हैं। और हर एक आर्कना में 10 कार्ड्स होते हैं एंड 4 कोर्ट कार्ड्स होते हैं, दैट इज़ पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। सो इस तरीके से सारी रीडिंग्स हमारी निकल के आती है जब हम किसी का भी कोई भी क्वेश्चन होता है। एंड टैरो में सिर्फ फ्यूचर ही नहीं बताते, इवन आपका पास्ट में क्या इवेंट हुआ, कोई चीज़ अगर आप करंटली सफ़र कर रहे हो तो पास्ट में ऐसी क्या मिस्टेक हुई जिसकी वजह से आज आपको ये ये सफरिंग आई, या फिर ये अच्छा या बुरा इवेंट हुआ आपकी लाइफ में। सो वो भी होता है हमारे टैरो से, वो भी हमको पता चलता है। तो हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमने कोई मिस्टेक की पास्ट में तो हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज हमको समझ में आ गया कि हमने ये मिस्टेक की और इसका आउटकम अभी ये निकला प्रेजेंट। तो फ्यूचर में अब हम प्रेजेंट में अब वो गलतियां ना करें, सो दैट हमारा फ्यूचर सही हो। सो ये भी हमको पता चलता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्यूचर के बारे में ही, इवन प्रेजेंट में क्या डिसीजन आपको लेना है। लेट्स से किसी का ट्रांसफर होना है एंड उसके पास 2 ऑप्शंस आते हैं कि मुंबई या दिल्ली,
तो हम वो टैरो में देख सकते हैं कि मुंबई में अगर वो रहता है तो उसका कैसा रहेगा जॉब करना, वहाँ पे दिल्ली में रहता है तो कैसा रहेगा, कहीं पे अगर दोनों अच्छा है तो फिर चॉइस उसकी है, वो कुछ भी चूज कर सकता है। लेट्स से कभी मुंबई में आया कि आपको फाइनेंशियली बड़ा अच्छा ग्रोथ होगा बट शायद आप फैमिली से दूर रहोगे, कुछ इस तरीके का प्रेडिक्शन आता है। एंड दिल्ली में रहता है कि अच्छा ग्रेजुअल ग्रोथ होगी बट ग्रोथ होगी आपकी। तो अब पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, उसको इमीडिएटली बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, फैमिली 1-2 साल सेक्रीफाई कर सकता है, या फिर ग्रेजुअली वो अच्छे से ग्रो करता जाए और प्रॉपर सेटल हो जाए। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हम लोग उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हारे लिए यही सही है, अब वो उसका डिसीजन है। ये तो उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग ये कार्ड्स आए मुंबई एंड दिल्ली के। तो टैरो आपको गाइड भी करता है कि क्या सही है आपकी लाइफ में या क्या नहीं है। इवन टैरो से कैसे मैनिफेस्ट करते हैं कोई भी चीज़, वो भी हम टैरो के थ्रू कर सकते हैं। नहीं तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपने बताया कि ये अल्टीमेटली हैं तो ताश के पत्ते ही, ठीक है, तो अब ताश के पत्तों से किसी का भूत, वर्तमान की परिस्थिति और भविष्य, ये क्या तीनों वाकई में जाना जा सकता है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या किया है? मतलब ये सिर्फ एक मिथ है या फिर ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब ये चीजें प्रैक्टिकली होती हैं, पॉसिबल है? हाँ, ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छा प्रूवन ट्रैक है क्या इसका मतलब? हाँ, ये प्रैक्टिकली प्रूवन ट्रैक है, मैं बताती हूँ अभी। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में होता है, हमारे एस्ट्रोलॉजी में आपको पता होगा पंचतत्व है, आग, हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश, ठीक है। सिमिलरली जैसा अभी मैंने मेंशन किया था, हमारे टैरो में मेजर आर्कना एंड माइनर आर्कना। मेजर आर्कना रिप्रेजेंट्स टू आवर स्पेस एलिमेंट, ओके, आकाश तत्व, है ना। माइनर आर्कना जो 4 सूट्स हैं, कप रिप्रेजेंट्स वाटर, कप आपका पानी तत्व को रिप्रेजेंट करेगा। वॉन्ड रिप्रेजेंट्स टू फायर, अग्नि तत्व। पेंटिकल रिप्रेजेंट्स टू अर्थ, पृथ्वी तत्व। स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट टू एयर, वायु तत्व। तो अब अगर आप इन तत्वों के साथ में जोड़ के आप डेट ऑफ बर्थ पर्सन की मंगाओ, आप देखो, और वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप रीड करते हो और उसकी करंट एनर्जी बदलती, हर कार्ड आपका एक स्टोरी फॉर्म करता है। जब आप कार्ड्स देखोगे तो हर कार्ड पे पिक्चर्स बने हैं। कई कार्ड जैसे 8 ऑफ वॉन्ड है जिसपे कोई पिक्चर नहीं है। अच्छा। इसका मतलब आपकी लाइफ में उस टाइम ह्यूमन या इमोशन, ह्यूमन से रिलेटेड इमोशंस होते हैं, ऐसा कोई इवेंट नहीं हो रहा। ये कंटिन्यूस बहुत जल्दी कोई चीज इवेंट फटाफट फॉल हो रही है आपकी लाइफ में। सो ये टाइप से होता है, इसलिए प्रेडिक्शंस सही होती अच्छा, जब प्रेडिक्शंस की बात आती है, जब कार्ड्स रीड करते हो आप लोग, तो क्या कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन होता है? कैसे मूवीज में दिखाते हैं कि मतलब कुछ विजुअलाइज भी होता है क्या आप लोगों को कि यार ये चीज है और ऐसा हो रहा है? मान लो फॉर एग्जांपल कोई रोड ट्रिप पर जा रहा है, ठीक है, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग कि मुझे जाना है किसी ट्रिप पर, और आपको ऐसा लगता है कि वो फॉर्चुनेटली आपके पास में आ गया, तो ऐसा कभी लगता है कि नहीं यार, मतलब कुछ इसके साथ गलत होने वाला है? हाँ, वो क्या ऐसा विजुअलाइजेशन भी होता है आप लोगों को पढ़ते वक्त? बिल्कुल। सो एग्जैक्टली विजुअलाइजेशन होती है, बट उसमें सिर्फ टैरो का रोल नहीं है, वो मेडिटेशन के थ्रू आता है। मैं 2013 से मेडिटेशंस कर रही हूँ, ठीक है। मल्टीपल टाइप ऑफ मेडिटेशन बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह के, आपके माइंड को काम डाउन करते हैं वो मेडिटेशन, ठीक है। धीरे धीरे आपका इंट्यूशन छाप होने लगता है, ठीक है। जब इंट्यूशन छापोगा, इंट्यूशन मतलब क्या, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अनकॉन्शियस माइंड। मैं अगर इस अर्थ पे आई हूँ, मेरी सोल अगर आई है, तो उसको पता है कि उसको क्या काम करना है, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। कॉन्शियस माइंड हमारा लॉजिकल माइंड होता है, ठीक है, जो हम अभी करंटली कर रहे हैं। जैसे एज अ मालविका मेरा बर्थ हुआ तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो लॉजिकली वो सारा आ जाएगा। बट सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मेरा बर्थ हुआ किस पर्पज से है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा इंट्यूशन इतना शार्प हो जाता है, वो एक लेवल पे रीच कर जाता है, तो हमें ना विजुअलाइजेशन होने लगती है। सबका अपना अपना है, किसी को विजुअलाइजेशन होती है, किसी को सुनाई देता है, किसी को फील होता है,
कई बार आपने सुना भी होगा, कोई लोग बोलते हैं कि किसी के घर में जाते ही ना सर भारी भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी है, आप फील कर पा रहे हो। या फिर जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में तो सब लोग अपना दुखड़ा रोते हैं ना वहाँ जाके कि भगवान हमें ये प्रॉब्लम हो गई, सही कर दो। पर फिर भी मंदिर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, वहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती है, वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। वहाँ जाते ही आपका माइंड काम डाउन हो जाता है। तो वो कैसे होता है? वो एनर्जी ही होती है, ठीक है। तो जब हम मेडिटेशन करते रहते हैं तो हमारा इंट्यूशन, हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमारी हाई हो जाती है। तो जब हम आंखें बंद करते हैं, आंखें खोलते हैं तो जो सामने में दिख रहा है प्रेजेंट में वो दिखाई देता है, जो आंखें देखना चाहती हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं तो जो चीज़ें नहीं हैं हमें वो दिखाई देती हैं, वो सुनाई देती हैं, चाहे वो पास्ट की हो चाहे वो फ्यूचर की हो। अगर मेरे सामने कोई मेरा क्लाइंट बैठा है, वो मुझसे कुछ चीज़ें पूछ रहा होता है, या किसी के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में कि अच्छा मेरा ये बिजनेस पार्टनर है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ऐसा हुआ है क्लाइंट का कि ये बिजनेस पार्टनर है, इसके साथ में है। समहाउ मेरे को वो नाम सुनते ही विजुलाइज होने लगा कि वो पर्सन का अपीयरेंस ऐसा होगा, और कुछ अच्छी वाइब नहीं आई। मैंने उसको कंफर्म किया कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये कुछ इसका पुलिस के साथ में कोई पंगा होने वाला है। वो लोग कुछ रियल स्टेट में थे एंड एक्चुअली थोड़े टाइम में हुआ और कुछ ज़्यादा पंगा हुआ। वो पुलिस स्टेशन गया, कुछ जेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई एक्चुअल में ये चीज़ें। तो हम लोग जब आईज क्लोज करते हैं और पर्सन का नाम देखते हैं या जानते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई होती है। इसको कहते हैं साइकिक रीडिंग। ये वेस्टर्न कंट्री में साइकिक रीडिंग इसको कहा जाता है, या एनर्जी रीडिंग कि करंटली आप किस एनर्जी में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो चीज़ें हमको पता चल जाती हैं, ठीक है। अब ये तो वेस्टर्न कंट्री में था। हमारे हिंदू में, हमारे भारत में ये बहुत पहले से चला आया है। जो साधु लोग इतनी तपस्या किए हैं, वो क्यों आंख बंद करते ही आपका पूरा जीवन बता देते हैं? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है। यहाँ अर्थ पे फिजिकल वर्ल्ड में टाइम डिस्टेंस मैटर करता है, बट आप जब मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जाओगे, आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ, या अपने हम अगर सिंपल सा समझे यूनिवर्स में जाते, ब्रह्मांड में टाइम और डिस्टेंस मैटर नहीं करती। ये तो अर्थ अपने रिवॉल्व कर रहा है तो 24 घंटा और ये है अपने टाइम 365 डेज का, बट वहाँ पे नहीं है टाइम और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो आप जब आपकी आंखें बंद करके आपकी सोल जब हायर लेवल पे जाती है, अलग डायमेंशन में जाती है, तो वो बहुत इजीली देख सकती है कि आपका पास्ट कैसा था या करंट फ्यूचर कैसा होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बता देगी कि आपका डेथ कब होने वाला है, 10 साल बाद, 15 साल बाद हो, वो भी होता है। वो भी कई साधु लोग होते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा उन्होंने साधना की रहती है कि शायद वो प्रेडिक्ट वो कर देते हैं। बट हाँ, हम लोग जितने साइकिक रीडर्स हैं, एटलीस्ट 6 मंथ्स 1 ईयर तक का दिख जाती हैं चीज़ें, बिकॉज हमने इतना अपने ऊपर काम किया होता है और करते रहते हैं। क्योंकि हमें रीडिंग करनी होती है और हमें भी लगता है कि मेरे को स्पेशली लगता है कि मेरे पास अगर कोई आया है, प्रॉब्लम में है, तो मैं उसको कंप्लीट सॉल्यूशन दूँ, और सही सॉल्यूशन, क्योंकि वो तो पूरे फेथ से आया है कि जो ये बोलेंगी वो सही होगा। तो एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उसका डेट ऑफ बर्थ लेके कि वो क्या जॉडियक होगा, क्या एलिमेंट होगा एंड क्या कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स से अगर उसका सेजिटेरियस है, फायर एनर्जी, सेजिटेरियस का धनु राशि जो होती है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब उसके कार्ड सारे वाटर वाले कप कार्ड आ रहे हैं, तो क्या अग्नि तत्व को तो वाटर बुझा ही देगा ना। इसका मतलब उसकी एनर्जी सप्रेस्ड है, इस समय उसकी एनर्जी अच्छी नहीं चल रही है, वो अपने फुल पावर में नहीं है उसके अंदर। जबकि फायर के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी होती है, वो प्योरीफाई कर देती है। सीता जी का शेडो, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, उनका शेडो जल गया था, सीता जी बच गए थे, क्योंकि अग्नि के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, वो प्योरीफाई कर सकती है। बट आपके कार्ड्स आ रहे हैं कब के, तो क्या होगा? या फिर अगर आपके कार्ड्स फायर के ही आ रहे हैं तो आग और आग डबल, मतलब एकदम आप कुछ एग्रेसिव मोड में हो, एक्सट्रीम एग्रेसिव, तो या तो आप रिवॉल्यूशन कर दोगे, कोई इस तरीके का हरकत करोगे, या फिर बहुत अग्रेशन होगा, तोड़ फोड़ मचाना, ये टाइप वाले काम करने लगोगे।
तो वो उस तरीके से हम ना कनेक्ट करके सारी चीज़ों को तब हम प्रेडिक्शंस करते हैं, तब हम बताते हैं। तो हमारी प्रेडिक्शंस एंड टैरो की भी प्रेडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट होती है। अगर जैसा आपने बताया अभी कि हम एक डिस्कशन आया था कि मेजर आर्कना कार्ड्स और माइनर आर्कना कार्ड्स, तो जब इसको मैं ऐसे समझना चाह रहा हूँ आम भाषा में कि जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आया, कोई बंदा आया आपके पास में और उसकी एक प्रॉब्लम है, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो उसकी जॉब की प्रॉब्लम है, और वो आया, वो कहता है कि मुझे जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है करके मैं इंटरव्यूज देने जा रहा हूँ, और उसने एक पर्टिकुलर कार्ड चूज करा। आप ऐसे ही बोलते हो ना, कार्ड चूज कर लो। तो जब वो कार्ड निकालता है वहां से और वो आपको शो करता है, तो फिर आप उसको कैसे कनेक्ट कर पाते हो उसकी लाइफ से? मतलब क्या तरीका है, किस तरीके से ये चीजें होती है, ये जानना है मुझे। तो जैसे मैंने बताया कि मेजर आर्कना एंड माइनर आर्कना होता है, और हर कार्ड में कुछ पिक्चर होती है, कोई स्टोरी होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई, जैसा अभी विनीत जी ने बोला कि कोई करियर के लिए आ रहा है, किसी ने पूछा कि अच्छा मेरी जॉब कैसी चलेगी, अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसा चलेगा मेरा जॉब, और उसने कार्ड पिक किया और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ जाता है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की स्टोरी क्या है? ये एक फीमेल है। लॉर्ड ऑफ रिंग में आपने परसिफोना की स्टोरी देखी होगी, अगर पता होगा तो मैं एक सिंपल थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करती हूँ। ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी गर्ल थी, स्मॉल गर्ल, मतलब बहुत, इसकी मम्मी ने इसको बड़े अच्छे से पाला था। इसको अंडरवर्ल्ड की डॉन हेडेस इसको किडनैप करके लेके जाते हैं। अंडरवर्ल्ड मतलब नर्क है ना? नहीं तो लोग दाऊद समझ लेंगे। नहीं, नर्क यानी कि पाताल लोक के डॉन। ठीक है, पाताल लोक के किंग, पाताल लोक के किंग इसको, हेडेस इसको किडनैप करके पाताल लोक ले जाते हैं। हेडेस को परसिफोना से प्यार हो जाता है और वो इसको किडनैप करके ज़मीन के अंदर ले जाते हैं। इधर इसकी मदर बहुत ज़्यादा ढूंढती हैं, को नहीं मिलता। बाद में पता चलता है कि अच्छा वो लेके गया, इसको किडनैप करके ले गया। तो और वहाँ से जब ये परसिफोना को बुलाती है तो परसिफोना आना नहीं चाहती कि नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मेरे को यहीं पे रहना है, ऐसे ही है। पर इसकी मदर जानती थी कि वो मेरी बेटी बहुत प्योर हार्टेड है और शायद हेडेस ने उसको मैनिपुलेट किया है। तो उसकी मदर परसिफोना को लेके आती है अर्थ पे। फिर किंग के पूरे दरबार में सुनवाई होती है। हेडेस बोलता है नहीं, ये तो मेरी वाइफ है, मैं तो इसको लेके जाऊंगा। मदर बोलती है नहीं, ये तो इसको किडनैप करके ले गया, मैं नहीं ले जाने दूंगी। तो राजा फाइनली डिसाइड करता है कि ठीक है भाई, 6 मंथ्स ये जो हाई प्रीस्टेस है, जो परसिफोना है, 6 मंथ्स ये अर्थ पे रहेंगी एंड 6 मंथ ये अंडरवर्ल्ड मतलब पाताल लोक में रहेंगी। और वहाँ पे जाके ये परसिफोना एंजॉय करने लगती है अपनी लाइफ, और वहाँ पे ये क्वीन बन जाती है पाताल लोक की। ठीक है, रानी बन जाती है उस जगह की। तो अब ऐसा है कि जो परसिफोना की मदर थी वो फर्टिलिटी की गॉडेस मानी जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर ये ऐसे करेगा, ये हेडेस लेके जाएगा तो मैं तो छोड़ दूंगी। नेचर में सब कुछ ड्राई होने लग गया, सूखा पड़ने लग गया सब जगह। तो राजा ने बोला कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं, परसिफोना 6 महीने बाहर रहेगी, मतलब अर्थ पे रहेगी। तो जब वो 6 महीने अर्थ पे रहती है तब बहुत अच्छी हरियाली रहती है, क्योंकि जो फर्टिलिटी की मदर जो गॉडेस है वो उसकी मदर है। ठीक है, तो और जब 6 महीने वो अंदर रहती है, यानी पाताल लोक में रहती है, तो यहाँ पे कुछ भी फसल नहीं उगती है, क्योंकि उसकी मदर उस समय में बहुत दुख में होती है कि मेरी बेटी इस समय पाताल लोक में है। अब वो टाइम पीरियड क्या है? वो टाइम पीरियड है विंटर और ऑटम। विंटर और ऑटम में ये हाई प्रीस्टेस रहते हैं पाताल लोक में, और समर्स में और स्प्रिंग में ये हाई प्रीस्टेस रहते हैं अर्थ पे। तो उस टाइम पे बहुत फसल उगती है और सब जगह खुशहाली रहती है। अब क्या है, करियर में आ गया हमारा ये कार्ड। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, अब परसिफोना कर भी क्या रही है, दो लाइफ को बैलेंस कर रही है। अब जो पाताल लोक वाली लाइफ है वो किसी और को पता नहीं है, बहुत सीक्रेटिव है। अब आपके करियर में ये चीज़ आएगी कि आप हो सकता है 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करो। अगर आप जॉब में आए हो तो क्वाइट पॉसिबल कि आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करो। या हो सकता है कि आप फ्रीलांसिंग भी अपना कोई काम कर रहे हो, तो ये फ्रीलांसिंग एंड जो जॉब है उसको बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर पा रहे हो। ठीक है, एट द सेम टाइम ये कार्ड ये भी कहेगा कि कोई बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होगा आपके सामने, बिकॉज जो हाई प्रीस्टेस है वो बहुत सीक्रेटिव लेडी है।
एक डार्क सीक्रेट है उसका, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो अंडरवर्ल्ड का किंग था, पाताल लोक का राजा था। तो इसलिए एक डार्क सीक्रेट आपके सामने रिवील हो सकता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वो कंपनी में कुछ तो है, या फिर आपका ही, या आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट का कोई डार्क सीक्रेट तो नहीं है जो किसी को नहीं पता है। तो वो जब आप साइकिक रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या तो फिर वो बताएगा कि हाँ मेरी कंपनी ऐसे वर्क करती है या ये है, मतलब फ्रंट में दिख रहा है कि हाँ बहुत काम है और शायद बैकएंड पे कैश क्रंच हो रहा है, वो लोगों को फायर कर रही है, तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा, अपने को एक सीक्रेट रिवील होगा। तो इसका जो जॉब करियर के लिए अगर हम इसको रीड करेंगे हाई प्रीस्टेस को, तो हम बोलेंगे कि आप दो चीज़ बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। आप अपनी डार्क एनर्जी भी, या हो सकता है कि इसको बहुत अच्छा सैलरी नहीं मिल रही है, बट ये घर में अपने पता नहीं चलने दे रहा है कि इसको प्रॉब्लम हो रही है जॉब में, तो ये अच्छे से बहुत बैलेंस कर पा रहा है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो इस तरीके से ये रीडिंग होती है, कार्ड्स इस तरीके से कनेक्ट करके पर्सन के क्वेश्चन के साथ में हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं, वो स्टोरीज इस तरीके से बताते हैं। अच्छा, जैसा अभी बताया आपने, जनरली अगर मैं एक बात करूं कि टैरो कार्ड्स में ना हम क्रिस्टल को बहुत देखते हैं ना मूवीज़ में। जब भी मूवी देखते हैं हम लोग तो वहाँ कोई जो टैरो कार्ड रीडर होता है उसके पास क्रिस्टल रखा होता है, वो क्रिस्टल में देखता है और वहाँ पर एकदम धुआं वहाँ सा निकल रहा होता है, और वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं वो ऐसा लगता है कि कोई तंत्र मंत्र चल रहा है, और फिर उसमें ना स्पिरिट्स दिखाई जाती हैं, ऐसा भी दिखते हैं। तो ये क्या वाकई में ऐसा सही होता है क्या? स्पिरिट्स भी दिखती हैं क्या? मतलब क्या है, होता क्या है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं वर्कआउट? हाँ, मतलब रियलिस्टिक है कि सिर्फ कहानी बताने के लिए कि हाँ भाई ठीक है, और थोड़ा सा ना क्या कहते हैं एनहांस हो जाए उसके अंदर इंटरेस्ट? रियलिस्टिक होता भी है, बट जो बिल्कुल जो नया अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अकॉल्ट में नए आए हैं, उनके लिए प्रैक्टिस मैटर करती है। तो जो क्रिस्टल बॉल दिखाया जाता है वो एक्चुअल रियल होता है, बिकॉज क्रिस्टल एक एनर्जी फॉर्म है, ठीक है, और अर्थ से ही निकला है, हम भी अर्थ प्लैनेट पे ही हैं, हमारी सोल भी अर्थ प्लैनेट पे, तो जो चीज़ें हो रही हैं वो यहीं पे हो रही हैं। तो हम ये लोग जो होते हैं ये बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बहुत साधना कर रहे होते हैं, और इनका एनर्जी को रीड करने का लेवल अलग हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह की एनर्जी होती है, तो वो जो क्रिस्टल बॉल है वो उसका हेल्प लेते हैं कि सो दैट वो उस एनर्जी से कनेक्ट करके, अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट करके, बिकॉज हम अर्थ को तो नहीं ला सकते, यहाँ पे ग्लोब को तो नहीं ला सकते, तो वो उसके एक फॉर्म में क्रिस्टल बॉल को रखा जाता है, और उसमें फिर आपका फ्यूचर या जो भी सामने क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी वो हम फिर उसमें देखते हैं। तो काइंड ऑफ ठीक होता भी है, सही होती है चीज़ें, बट इसके लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत साधना लगती है। और वो जो एनवायरनमेंट दिखाते हैं, हाँ हम लोग पंच तत्व का हेल्प लेते हैं, बिकॉज पंच तत्व से हमारी बॉडी भी बनी है, एंड ये अर्थ भी है, आग हवा पानी पृथ्वी आकाश, तो वो सारे एलिमेंट होते हैं। अब क्या है कि कैंडल्स जलाए जाते हैं, अग्नि तत्व कहाँ से आएगा, तो इसके लिए कैंडल्स जला के रखते हैं, और ऑब्वियसली सर्कुलर फॉर्म में करते हैं, बिकॉज जो सर्कुलर होता है, जो गोलाकार होता है, वो एनर्जी को रोटेट करता है, पूरा कंटिन्यूस व्हील चलता रहता है, वो कहीं ब्लॉक नहीं होता। अगर वो स्क्वायर कर देंगे तो एनर्जी ऐसे आके रुक गई, फिर इधर आई तो वो रुक जाएगी, इसलिए वो सर्कुलर होता है, ताकि आपकी एनर्जी कंटिन्यूस अप डाउन फ्लो होती रहे। तो इसलिए और बाकी तो कुछ तो मूवीज़ में दिखाते तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए होता है, बट हाँ यहाँ तक सही है कि क्रिस्टल बॉल्स रीडिंग की जाती है, देखा जाता है, बिकॉज उससे अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट करके, बिकॉज हम लोग अर्थ प्लैनेट पे रह रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वो पंच तत्व होता है, इसलिए हम लोग क्रिस्टल्स, कैंडल्स जलाते हैं, क्रिस्टल्स रखते हैं, एंड कलर का भी बहुत इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हर डिफरेंट कलर की कैंडल्स यूज़ करते हैं, जैसे रेड कलर लव कंपैशन के लिए है, ग्रीन कलर हीलिंग के लिए आपके होता है, ब्लू कलर की कैंडल्स अगर यूज़ करनी है, अगर किसी को अपना इंट्यूशन शार्प करना है या फिर डिवाइन मैसेज चाहिए तो ब्लू कलर का यूज़ करते हैं हम। तो इस तरीके से होता है। बाकी कुछ तो मूवी है ऑब्वियसली, तो वो थोड़ा तो अपना विजुअलाइजेशन वो लेके आएंगे, तभी तो आप उनकी मूवी देखोगे। सो यस।
अच्छा, जैसे अभी बात करी हमने स्पिरिट्स की और हीलिंग की बात हुई, तो जैसे आप हीलिंग करते हो तो ये स्पिरिट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा या फिर किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी से रिलेटेड होगा, उसी को हील करते होगे। तो ये कितना मेजर रोल होता है किसी के साथ में, मान लो कोई स्पिरिट का है, जैसे नॉट ओनली भूत प्रेत तंत्र तंत्र ये सारी साधनाएं जो लोग करते हैं, किसी के साथ में कुछ चीज़ें होती हैं, तो टैरो कार्ड क्या उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी को हील अप करने के लिए? ओके, चलो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। अभी आपने बोला ना कि तंत्र और टैरो, तो तंत्र तो अपने भारतीय में है, ठीक है, टैरो है यूरोपियन कंट्रीज में। तो पर टैरो कार्ड में भी अभी मैंने जैसे हाई प्रीस्टेस की स्टोरी सुनाई आपको, पर्सिफोना की स्टोरी, सिमिलरली टैरो में एक हैंगमैन कार्ड है, ठीक है। उसकी स्टोरी अपनी भारतीय जो माइथोलॉजी है, त्रिशंकु की जो स्टोरी है, ये उससे इंस्पायर्ड है, अपना हैंगमैन। ओके, त्रिशंकु मतलब विश्वामित्र और वशिष्ठ वाला जो है। राइट, एग्जैक्टली। क्या है बताइएगा जरा एक बार दर्शकों को हमारे, प्लीज। हाँ जी, तो त्रिशंकु एक बहुत बुद्धिजीवी राजा थे, उनको स्वर्ग में जाना था। तो वो पहले जाते हैं वशिष्ठ जी के पास, उनको बोलते हैं, अपने वशिष्ठ ऋषि जो थे उनको बोलते हैं कि मुझे स्वर्ग जाना है सशरीर। वो अपने शरीर में ही थे, अभी मृत्यु हुई नहीं थी, तो उनको उसके साथ में उनको स्वर्ग में जाना था। तो वशिष्ठ जी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकता ये, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अभी शरीर में हो, प्राण त्यागे नहीं है तुमने। तो ये जाते हैं उनके बेटे के पास, वशिष्ठ जी के बेटे के पास, कि मुझे स्वर्ग जाना है, आप भेज दीजिए। तो इनको, उनके बेटे को बहुत गुस्सा आता है, बोलते कि अरे, मतलब वो सोचते हैं कि अरे, जब वशिष्ठ जी ने मना कर दिया तो फिर भी आप उनका अनादर करके मेरे पास आ रहे हो। तो वो उनको श्राप दे देते हैं कि तुम राजा जैसे दिखोगे ही नहीं, बुद्धि मतलब आपका जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो राजा जैसा नहीं होगा। बट फिर भी ये मानते नहीं हैं, बुद्धिमान बहुत थे ये। तो त्रिशंकु दिखने में फिर अजीब से दिखने लग गए, पर फिर भी नहीं मानते, ये अपनी जिद में थे। ये फिर जाते हैं विश्वामित्र जी के पास। अब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी थोड़े एंटी रहते थे, तो विश्वामित्र जी को इन्होंने बोला कि मैं सशरीर जाना चाहता हूँ स्वर्ग में, अब आप लेके चलिए। विश्वामित्र जी रेडी हो जाते हैं और उनको फिर अपना हवन शुरू कर देते हैं। त्रिशंकु बैठ जाते हैं अपनी मुद्रा में, धीरे धीरे उनका शरीर ऊपर उठने लग जाता है, ऊपर चलने लग जाते हैं। ओके। तो जैसे ही इंद्रदेव ऊपर से देखते हैं कि अरे ये कैसे ऊपर आ रहा है, स्वर्ग में तो आ नहीं सकते ऐसे, और इसको वैसे भी श्राप मिला है, तो जब ये श्रापित है तो ये वैसे भी स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकता, तो अब करें क्या। और विश्वामित्र जी ने इधर जबान दे दी थी, तो अब क्या करें। ये आधे रास्ते में त्रिशंकु अटक जाते हैं। विश्वामित्र जी क्या करते हैं, वहाँ पे एक बिल्कुल स्वर्ग जैसे अपीयरेंस वाला, सारे प्लैनेट्स और ग्रह सारे वैसे ही करके एक अपीयरेंस क्रिएट कर देते कि यही स्वर्ग है। और त्रिशंकु मान जाते हैं कि हाँ मैं स्वर्ग में पहुंच गया और मैं आ गया। तो जो अपना हैंगमैन कार्ड है वो यही है, ये फूल्स पैराडाइज बोलते हैं इसको। ओके। हैंगमैन कार्ड में आप देखोगे कि एक आदमी उल्टा लटका है, पैर फोल्ड हैं उसके, हाथ भी पीछे बंधे हुए हैं, और वो बहुत कंफर्टेबली, विजडम है उसके हेड के चारों तरफ, आपको विजडम का हेलो नजर आएगा। विजडम बहुत है, लेकिन वो उल्टा बड़े कंफर्टेबली लटका है, यानी कि वो फूल्स पैराडाइज में है। यानी जो चीज़ें आपको, अगर किसी के रीडिंग में ये कार्ड आता है, यानी जो चीज़ें आपको जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं, आप या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो या फिर आपको रियल पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है। जो दिख रहा है उसके पीछे स्टोरी कुछ और ही है, सच्चाई अलग है, तो आप सही जगह फॉल किए नहीं हो। तो इस तरीके से रीडिंग होती है। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जैसे कि अभी इसमें टैरो कार्ड में ना ये ब्लैक मैजिक भी होता है, स्पिरिट्स भी होती हैं, तो क्या टैरो में इन सब चीज़ों के बारे में भी पता चल जाता है कि किसी के ऊपर क्या काला जादू हुआ है, या कोई किसी भी तरीके का तंत्र या कोई मतलब ऐसी क्रिया उसके ऊपर करी गई है, तो क्या ये जो टैरो कार्ड्स होते हैं इनके थ्रू यही पता चल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल पता चलता है। टैरो में बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं, अगर किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या वाइट मैजिक है या किसी तरह का कोई स्पेल किया हुआ है किसी के ऊपर, कोई आपके पास क्लाइंट आता है, कोई पर्सन आता है, तो हमें तो बीइंग अ साइकिक रीडर समझ में आ जाता है। बट अगर टैरो से पूछे तो टैरो में भी ऐसे कई सारे कार्ड्स हैं, वो बताते हैं कि हाँ ब्लैक मैजिक है या कोई वाइट मैजिक है या किसी तरह का स्पेल है। जैसे एक द डेविल कार्ड है, मेजर आर्कना में बहुत कॉमन कार्ड है डेविल कार्ड।
तो वो समझ में आता है कि आपके अपने ने ही किसी ने बांध रखा है। अगर डेविल कार्ड आप देखेंगे तो पीछे एक डेविल है और आगे दो लवर्स बने हैं, पार्टनर हैं, और उसको चेन से बांधा हुआ है, यानी कि आपको किसी अपने ने ही आपके ऊपर कोई जादू किया हुआ है। तो ये है, इस तरीके से टैरो में भी, टैरो से आप आराम से पता कर सकते हो। अब ब्लैक मैजिक हुआ क्यों? क्योंकि जो भी आएगा सिर्फ उसको इतना थोड़ी पता करना है, वो तो ऑलरेडी सफ़र कर ही रहा है ब्लैक मैजिक से। हमने उसको कंफर्मेशन दे दी कि हाँ भाई ब्लैक मैजिक है, बट ये ब्लैक मैजिक उसके ऊपर उसके अपने ने किया क्यों? तो कहीं ना कहीं जब हम इसका जो मेरी प्रैक्टिस अभी तक रही है, मैं कुछ 60 to 70% केसेस में मैंने ऐसा देखा कि अगर इस लाइफ में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है तो शायद कहीं पास्ट लाइफ में आपने उस पर्सन के साथ में कुछ ऐसा गलत बर्ताव किया जिसकी वजह से वो इस लाइफ में अननोइंगली मजबूर होके या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए आप दोनों के बीच में कि उसको आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना पड़ा। बिकॉज वो क्या है, नेचर का काम है कि चीज़ों को बैलेंस करना, कर्मा को बैलेंस करना। तो वो इस रूप में आपका कर्म बैलेंस हो रहा है। आपने ही शायद कुछ पास्ट लाइफ में किया, कुछ 60-70% केसेस में इस तरीके का होता है। बिकॉज हम देखना चाहते हैं ना कि किसी ने किया क्यों, हमने क्या बिगाड़ा था उसका। इस लाइफ में तो हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो हमारे पर ब्लैक मैजिक है। सो ये एक मुद्दा एक निकल के आता है, कई बार ये देखा है। एंड स्पिरिट्स भी दिखती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। सारी स्पिरिट्स बुरी हैं वो ज़रूरी नहीं है, कई अच्छी भी होती हैं और कई स्पिरिट्स होती हैं जिनका इंटेंशन बुरा नहीं होता। स्पेशली मैंने कोविड टाइम में देखा, कई के पेरेंट्स एक्सपायर हुए थे कोविड में, तो उनकी स्पिरिट, अब वो जो बच्चा है लाइक 23-24 ईयर्स के या फिर बड़े भी हैं जो उससे ज़्यादा, तो वो बहुत डीप डिप्रेशन में रहते हैं या फिर बहुत अनयूजुअल सी हरकतें करने लगता है। अचानक से सोते रहेंगे, उठ के चलने लगेंगे या बहुत ज़्यादा नींद में बढ़ लेंगे, इसलिए क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं ऑल ऑफ सडन उनकी डेथ हुई। अब उनके पेरेंट्स कभी आपका हार्म नहीं चाहते हैं, बट उनकी स्पिरिट कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी है, आप उनके बच्चे हो। तो अब वो उनकी एनर्जी और आप क्योंकि फिजिकल फॉर्म में हो तो आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही। वो कभी आपको नॉक करेंगे कि अरे बेटा मेरी बात सुनो, तो आपको तो उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, आप तो समझ नहीं पाओगे, तो आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है और आपकी तबीयत खराब होने लगती है। तो दैट डजंट मीन कि वो स्पिरिट बुरी है, वो बुरी नहीं है ना, उनके इंटेंशन बुरे हैं, लेकिन हाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। हम उनको बोल सकते हैं, हम पूजा पाठ के थ्रू या हवन वगैरह करा के हम कि वो अपना अब आगे का रास्ता देखें। बिकॉज अब ये लाइफ उनका, ये साइकिल उनका एंड हो चुका है, जिस भी फॉर्म में थे, अब उनका आगे का जो भी रास्ता होता है वो उधर आगे बढ़े, उधर जाएं। सर एक चीज़ बहुत अच्छी निकल करके आई है अभी, पास्ट लाइफ का जिक्र हुआ इसमें, तो एक काम करेंगे ना, हम एक नेक्स्ट एपिसोड करेंगे मालविका मैम के साथ में पास्ट लाइफ के ऊपर, कि पूर्व जन्म को समझने का इंटरेस्ट तो मेरे अंदर भी बहुत है और शायद बहुत सारे लोगों के अंदर होगा। तो ये एक एपिसोड हम लोग जरूर करेंगे मालविका मैम आपके साथ में पास्ट लाइफ के ऊपर, ठीक है, समझेंगे। अच्छा ये जो अभी स्पिरिट्स और क्या कहते हैं काले जादू की बात हो रही थी हमारी, इसमें मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें फेस करने के बाद में आप लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? लाइक क्योंकि अपनी भी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन होती होगी ना, बिल्कुल, तो खुद को कैसे, मतलब एक टैरो कार्ड रीडर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं आप लोग अपने आप को? बिल्कुल, तो हम लोग प्रोटेक्शन शील्ड हम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपना ऑरा क्लींस करते हैं, ऑरा लॉक करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन खुद को प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कई लोग अगरबत्ती जला के भी उसके धुएं से या सेज से करते हैं। एंड डेफिनेटली देखो, आप देख रहे हो, मैंने रुद्राक्ष पहना है तो मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट ही किया है। रुद्राक्ष एंड ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये ब्लैक वाला ब्लैक टर्मिलाइन है, तो ये मेरे पास में नेगेटिव एनर्जी आने नहीं देता। कोई एविल आई है तो उससे मुझे ये प्रोटेक्ट करता है। सो इस तरीके से हम क्रिस्टल्स पहनते हैं। क्रिस्टल के आपने मोस्टली देखा होगा, जो रीडर्स हैं ये लोग क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स पहनते हैं। सो ये ब्रेसलेट्स का, हर ब्रेसलेट का एक अपना अपना यूज़ है, तो ये हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये क्रिस्टल्स, जैसा मैंने बताया कि अर्थ एनर्जी है, क्रिस्टल्स कहाँ से हैं? अर्थ से आए हैं, तो ये हमको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड देते हैं। तो ये जो स्पिरिट्स हैं, कभी अगर मेरे को कोई दिखता है कि किसी के साथ में कोई ब्लैक शैडो है, तो वो ब्लैक शैडो मेरे को हार्म नहीं करने देती, बिकॉज मैंने ये सब चीज़ें पहनी हैं और खुद को मैं प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये मेरे सराउंडिंग में, मेरे ऑरा में, ये मेरे एनर्जी वेब पे वो एंटर ही नहीं कर पाते हैं।
तो हम लोग इस तरीके से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो अभी हम सब ने मालविका मैम से टैरो कार्ड के बारे में जाना। पास्ट लाइफ के बारे में अगर जानना है, पुनर्जन्म में इंटरेस्ट रखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबा देना। अगले एपिसोड में मिलता हूँ मैं आप सबके साथ में, और जानते हैं कि पुनर्जन्म क्या होता है। ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे मालविका मैम के थ्रू हमें, जो हम सबका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाएंगे। और देखते हैं कि अगले एपिसोड में और क्या मिलता है बात करने को। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर चैनल।